हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्रिस्टल जालक और एकक कोष्ठिका। तो आज हम क्रिस्टल जालक और एकक कोष्ठिका के बारे में विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो आइए हम आपको बताते हैं क्रिस्टल जालक क्या होता है। अवयवी कणों की नियमित त्रिविम व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, अवयवी कणों की नियमित त्रिविम व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। नियमित त्रिविम व्यवस्था से क्या तात्पर्य है, ये मैं एक ग्राफ बना के समझाता हूँ आपको, जिसकी व्यवस्था कुछ इस तरह से होती है। नियमित क्रम में इनके कोनों को मिला दिया जाता है और हमें एक घन आकृति मिलती है, और यह व्यवस्था पूरे क्रिस्टल जालक में बार बार रिपीट होता है। इसी तरह से इसके नीचे भी इस त्रिविम व्यवस्था की एक पूरी आकृति मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पूरा त्रिविम व्यवस्था है और इसमें जो साइडेड भाग है, साइडेड भाग ये क्रिस्टल जालक की एक कोष्ठिका है। मान लीजिए हमने दीवार बनाया, तो दीवार हमने ईंटों से चुन के बनाया। अगर हमने दीवार बनाया तो पूरी दीवार हमारी क्रिस्टल जालक के रूप में होती है, क्योंकि नियमित व्यवस्था में होती है, और जो उसके ईंट होते हैं वो एकक कोष्ठिका होते हैं। तो जिस तरह से ये पूरे क्रिस्टल जालक का निर्माण हुआ है, और क्रिस्टल जालक के निर्माण में ये एक साइडेड पार्ट जो है एकक कोष्ठिका है, और एकक कोष्ठिका का जो है ग्राफ कुछ इस तरह का होता है। एक अलग कोष्ठिका जो होती है घनाकार आकृति की होती है, एक घन की आकृति हमें देखने को मिलती है इस एकक कोष्ठिका में, इस तरह की आकृति। यह है क्रिस्टल जालक की एकक कोष्ठिका। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है एकक कोष्ठिका। एकक कोष्ठिका क्या होती है, तो इसको कुछ इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। त्रिविम व्यवस्था के सबसे छोटे इकाई को, सबसे छोटे भाग को एकक कोष्ठिका कहते हैं, जो या तो एक अणु हो सकता है, या तो एक परमाणु हो सकता है, या तो एक आयन हो सकता है, या किसी भी रूप में हो सकता है। अणु के रूप में, परमाणु के रूप में, आयन के रूप में। ठीक है, तो आइए एकक कोष्ठिका की परिभाषा लिख देता हूँ, जिसका ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। एक घनाकार आकृति प्राप्त होती है हमें एकक कोष्ठिका की। ये एक एकक कोष्ठिका है। अब इसके बाद एकक कोष्ठिका को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया जाता है। आपको एकक कोष्ठिका के बारे में बताता हूँ, ये इसके कितने पार्ट होते हैं। एकक कोष्ठिका के प्रकार। मुख्य रूप से एकक कोष्ठिका दो प्रकार की होती है, आध एवं सरल एकक कोष्ठिका और दूसरा केंद्रित एकक कोष्ठिका। अब इस केंद्रित एकक कोष्ठिका को फिर से तीन भागों में बांटा जाता है। पहला अंतः केंद्रित, दूसरा फलक केंद्रित, तीसरा अंत केंद्रित। आइए इसको भी दिखा देते हैं ग्राफ के द्वारा। इसको अलग अलग पार्टों में फाइंड किया जाता है। अब हम इसके एक एक पार्ट को बिल्कुल सरल तरीके से डिस्कस करेंगे, और इनके परमाणु की संख्या कैसे निकाली जाती है इसके बारे में भी आपको विस्तार से समझाएंगे। पहला आध एवं सरल एकक कोष्ठिका के बारे में बताते हैं आपको। ऐसी एकक कोष्ठिका जिनमें अवयवी कण एकक कोष्ठिका के केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं, आध एवं सरल एकक कोष्ठिका कहलाती है। अब इसका क्या है, कैसे है, इसको ग्राफ के द्वारा समझाता हूँ आपको। मान लिया हमारा ये, अब एक एकक कोष्ठिका के 8 कोने, 12 भुजाएं और 6 फलक होती हैं। जैसे कि इस एकक कोष्ठिका में 1 2 3 4 5 6 7 8 कोने, और 4 ये 1 2 3 4, 3 इधर, 7 3 इधर, 10 और 2 ये 12 भुजाएं हैं।
और 6 फलक कैसे होता है इसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आपको इस डब्बी की मदद से समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए ये पूरी एक कोष्ठिका है जिसमें नीचे की तरफ ऊपर की तरफ 2 फलक, आगे की तरफ पीछे की तरफ 4 फलक, दाहिने और बाएं 6 फलक, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 फलक होती हैं एक एक कोष्ठिका में। और इस एक कोष्ठिका में एक फलक पे जो अब अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि एक एक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, तो आपने देखा 8 परमाणु एक कोष्ठिका के कोनों पर हैं। लेकिन ये नहीं होता है। ये असल बात ये होता है इसमें कि ये जो परमाणु होता है कोनों पे जो है 1/8 भाग में, एक परमाणु 1/8 भाग में होता है इसका। और ये कैसे होता है इसको मैं थोड़ा सा विस्तार से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए ये हमारा एक एकक कोष्ठिका है। अब एक एकक कोष्ठिका का कोना 3 अन्य एकक कोष्ठिका के कोनों से जुड़ा होता है। ये कैसे होता है आपको दिखाते हैं। ये देखिए, इसके बगल में एक एकक कोष्ठिका इससे जुड़ी होती है, इसके ऊपर एक एकक कोष्ठिका ऐसे जुड़ी होती है, और इसके ऊपर ये एकक कोष्ठिका इस तरह से। यानी कि इस एकक कोष्ठिका का एक परमाणु, मान लीजिए एकक कोष्ठिका का परमाणु यहाँ है, तो यह परमाणु 3 अन्य एकक कोष्ठिका के परमाणुओं से जुड़ा होता है। इसी तरह से ये होता है। और जिस तरह ये ऊपर की तरफ जुड़ा होता है उसी तरह नीचे की तरफ भी जुड़ा होता है। ऊपर जिस तरह से एक एकक कोष्ठिका का एक परमाणु 3 अन्य परमाणुओं से जुड़ा है, उसी तरह नीचे की तरफ से भी एकक कोष्ठिका का एक परमाणु 3 अन्य परमाणुओं से जुड़ा होता है। तो यानी कि अगर यह एकक कोष्ठिका का एक परमाणु 3 अन्य परमाणुओं से जुड़ा है तो यह 1/4 भाग में एक एकक कोष्ठिका, यह 1/4 भाग में होगा। और इसके नीचे भी अगर एक परमाणु जो है 4 अन्य परमाणुओं से जुड़ा है, 3 अन्य परमाणुओं से जुड़ा है, तो इसके नीचे भी 1/4 भाग होगा। यानी कि एक एकक कोष्ठिका का एक परमाणु जो है 1/8 भाग में जुड़ा होता है, 1/8 भाग में जुड़ा होता है। यह परमाणु एक एकक कोष्ठिका का परमाणु 1/8 भाग में होता है। अब हमारे इस एकक कोष्ठिका के 8 कोने हैं, तो 8 कोनों पर 8 परमाणु हैं। यानी कि 8 परमाणु कोनों पर परमाणु 8, और 8 में जो 1/8 भाग से जुड़े हुए हैं। अब इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा और हमें एक परमाणु प्राप्त होगा। यानी कि इस एकक कोष्ठिका में एक परमाणु होता है। जिस तरह मान लीजिए एक कोष्ठिका है जिसका एक परमाणु 3 अन्य परमाणुओं से कैसे जुड़ा है इसको हमने आपको दिखाया। तो जिस तरह ये इस तरफ है, इस तरफ व्हाइट बोर्ड के पीछे की तरफ भी 3 अन्य परमाणुओं से, ये परमाणु भी 3 अन्य परमाणुओं से जुड़ा होता है। इसीलिए यह 1/8 परमाणु होता है, क्योंकि एक कोष्ठिका जिस तरह से ये रेख रखी इसके ऊपर रेख रखी होती है, ऐसा इसका सिस्टम होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। अब अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका क्या होती है आपको बताते हैं। जब एकक कोष्ठिकाएं कोनों के अतिरिक्त उसके अंतः केंद्र में उपस्थित हों, वह अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका कहलाती है। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। जब एकक कोष्ठिकाएं कोनों के अतिरिक्त उसके अंतः केंद्र में उपस्थित हों तो वह अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका कहलाती है। आइए इसकी भाषा लिख देता हूँ। अब आइए इसके परमाणु निकालने की संख्या के बारे में बताते हैं। एकक कोष्ठिका का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। अब 8 कोने, इसके सिवाय अंतः केंद्र में इसके एक एकक कोष्ठिका यहाँ पे मौजूद होती है। तो 8 कोनों पर एक परमाणु और अंतः केंद्र में एक परमाणु, तो 1 + 1 = 2। यानी कि अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या 2 होती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है
फलक केंद्रित एकक कोशिका। अब फलक केंद्रित एकक कोशिका क्या होती है? जब परमाणु कोनों के अतिरिक्त प्रत्येक फलकों पर उपस्थित हों, फलक केंद्रित एकक कोशिका कहलाती है। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, जब परमाणु कोनों के अतिरिक्त उसके प्रत्येक फलकों पर उपस्थित हों, फलक केंद्रित एकक कोशिका कहलाती है। अब हमने आपको बताया कि एकक कोशिका में परमाणु जो होते हैं इसके प्रत्येक फलक में होते हैं कोनों के अतिरिक्त, तो कोनों पे एक परमाणु और प्रत्येक फलक में एक एक परमाणु। लेकिन क्या होता है, जिस तरह ये फलक जो है, इस फलक के बगल में भी एक फलक मौजूद होता है, यानी कि एक फलक जो होता है, इस फलक इस अंतर एकक कोशिका के बगल में एक एकक कोशिका मौजूद है, यानी कि एक फलक का एक परमाणु 1/2 भाग में होता है। और हमारे पास 6 फलक हैं, यानी कि 6 परमाणु, 6 गुणा 1/2, 6 गुणा 1/2, क्योंकि प्रत्येक फलक हमने आपको दिखाया कि एक एकक कोशिका में 6 फलक होते हैं। ये आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाहिने बाएं, तो इस 6 फलक में जो है, इसके ऊपर एक एकक कोशिका जिस तरह से ये होती है, इस तरह से जुड़ी होती है। तो एक फलक पे 1/2 भाग में एक परमाणु जो होता है, तो यानी कि 1/2 भाग में और 6 फलक हैं तो 6 परमाणु होगा, 6 गुणे 1/2 यानी कि 3 परमाणु। और पहले कोनों पे एक परमाणु कोनों पर, यानी कि परमाणुओं की कुल संख्या 3 + 1 = 4, यानी कि फलक केंद्रित एकक कोशिका में परमाणुओं की संख्या 4 होती है। अब हमारा जो नेक्स्ट और अंतिम टॉपिक है वो है अंत्य केंद्रित एकक कोशिका। ऐसी एकक कोशिका जिनमें परमाणु कोनों के अतिरिक्त उनके 2 विपरीत फलकों में उपस्थित हों, उन्हें अंत्य केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, ऐसी एकक कोशिका जिनमें परमाणु कोनों के अतिरिक्त उनके 2 विपरीत फलकों में उपस्थित हों, अंत्य केंद्रित एकक कोशिका कहलाती है। आइए इसकी भाषा लिख देता हूँ। अब इनमें क्या होता है, परमाणु 2 विपरीत फलकों पे हो सकता है, चाहे वह दाहिने बाएं हो, ऊपर नीचे हो या आगे पीछे हो, कहीं भी हमें 2 विपरीत फलकों में ये परमाणु देखने को मिल जाते हैं। इस पार्ट में मान लिया इसमें और इसमें है हमारे जो है परमाणु, हमारे इस और इस पार्ट में एक परमाणु इधर, एक परमाणु इधर, यानी कि 1/2 से अगर है तो 2 परमाणु, गुणा 1/2, क्योंकि एक परमाणु 1/2 भाग में होता है, यानी कि एक परमाणु आ गया। और कोनों पर एक परमाणु है, यानी कि फलक अंत्य केंद्रित एकक कोशिका में परमाणुओं की जो संख्या होती है 2 होती है। फ्रेंड्स, हमारा ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको जो चीज़ ना समझ में आए वो कमेंट में पूछें, ताकि उसे और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश किया जाए। धन्यवाद।